गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत का लेसन का नाम है चींटी। आज हम आपको चींटी लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। पेज नंबर 136 पे, पेज नंबर 136 पद्यांश 1 देखिए। चींटी, यहाँ पर कवि ने चींटी के बारे में कहा है। चींटी सभी लोग जानते हैं चींटी कैसी होती है, तो चींटी के बारे में उन्होंने चींटी को एक समाज का प्राणी बताया है। जैसे हम सब समाज में रहते हैं वैसे ही चींटी भी रहती है। तो चींटी भी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पे कवि ने क्या बताया है कि यहाँ पे चींटी जो लगातार मेहनत करती रहती है और कभी भी हार नहीं मानती। तो यानी जो चींटी का जो नेचर होता है, यहाँ पे कवि ने चींटी के नेचर, उसकी प्रवृत्ति का वर्णन किया है। प्रवृत्ति मतलब उसकी नेचर, वो कैसी होती है। तो देखिए, चींटी को देखा वो सरल विरल काली रेखा। कवि कह रहे हैं मैंने चींटी को देखा है, सरल विरल यानी बहुत ही शांत, बहुत सीधी, बिल्कुल एक काली रेखा के समान। चींटी को मैंने देखा है बहुत ही शांत, सरल माने शांत, विरल माने बहुत पतली छोटी सी काली रेखा के समान। तम के तागे सी जो हिलडुल, जब चलती है कैसी चलती है, काले तागे, तम माने होता है अंधेरा, तम माने काला भी होता है, यानी काले धागे के समान चलती है। तो हिल डुल करके कैसे चलती है, चलती लघु पल मिलजुल, चलती है अपने छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक पल मिलजुल करके। चींटी कभी अकेली नहीं चलती है, जब भी चलती है अपने साथियों को लेकर चलती है। तो कह रहे मैंने चींटी को देखा है बहुत ही सरल यानी सीधी, शांत और पतली, दुबली पतली सी छोटी सी काली रेखा के समान जब चलती है, काले धागे के समान हिल डुल करके अपने छोटे छोटे पैरों से चलती है प्रत्येक पल, निरंतर वो चलती रहती है मिलजुल करके। क्या है वो, है पिपीलिका पाती। पिपीलिका माने होता है चींटियाँ, पाती माने पंक्तियाँ। वो चींटियाँ क्या, चींटियों की पंक्तियाँ जो निरंतर चलती रहती हैं। देखो ना किस भांति, देखो किस भांति यानी किस प्रकार काम करती वो सतत, सतत माने निरंतर। देखो वो चींटियों की जो पंक्तियां हैं, वो चींटियों की पंक्तियां देखो किस प्रकार लगातार काम करती रहती है और कण कण करके चुनती अविरत। और एक एक कण, अविरत माने भी लगातार होता है यानी बिना रुके निरंतर एक एक कण वो चुनती रहती है। कभी देखा होगा आपने, जब चींटी कोई भी कण उठाती है, अपने से बड़ा कण अगर उठाती है, बार बार उससे छूटता है, बार बार गिरता है, लेकिन वो फिर उठाती है, यानी कभी वो हिम्मत नहीं हारती है और उसको लेकर जाती है साथ में। कितना भी बड़ा अगर सामान है, अगर कोई चीज़ है खाने पीने की, अगर वो उठा कर ले जा रही है अपने शरीर से बड़ा, तो वो बार बार उससे छूट जाता है, गिर जाता है, लेकिन वो फिर उसे उठाती है और फिर आगे बढ़ती है। तो इस तरह से यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि चींटी हमेशा अपने कार्य में लगातार यानी श्रम करती रहती है, अपने और अपने बच्चों के लिए यानी अपने परिवार के लिए, यानी खाना जो है भोजन एकत्र करती रहती है, उसमें लगी रहती है। और श्रम यानी एक कहना चाहिए बहुत छोटा सा प्राणी है चींटी, लेकिन फिर भी बहुत श्रमजीवी है, बहुत श्रम करने वाला प्राणी है, बहुत ही मेहनती होती है चींटी। तो ये पहला पैराग्राफ आपका हो गया और ये बच्चों आपको कॉपी में करना है। पद्यांश 1 और पद्यांश 3 ये आपको दोनों कॉपी में संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। अब देखिए पद्यांश 2 देखिए। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। चींटी कैसी होती है, गाय भी चराती है। चींटियों के पास भी अपनी गाय होती है। चींटियों के पास जैसे इंसानों के पास अपनी गाय होती है, वैसे चींटियों के पास भी अपनी गाय होती है। गाय चराती है, धूप खिलाती है, अपने बच्चों की निगरानी भी करती है। अपने बच्चों की निगरानी करना मतलब देखभाल करती है। और लड़ती, अरि से तनिक न डरती। अरि माने होता है शत्रु, और लड़ती है अगर कोई शत्रु अगर आ जाता है रास्ते में तो उससे लड़ती है, अपनी सुरक्षा के लिए लगातार उसका सामना करती है। और दल के दल सेना संवारती। और जब भी चींटी चलती है कभी अकेली नहीं चलती, दल का दल यानी सेना बना करके, सेना अपनी सजा करके चलती है। और इनकी सेना बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी सेना होती है। अपनी सेना को सजाकर ये घर आंगन जनपद बुहारती। ये चींटियाँ चलती रहती हैं सारी की सारी सेना बना करके, और जो घर आंगन और घर में जो चीज़ें खाने पीने की या गिर जाती हैं, पड़ी रह जाती हैं, उसको बुहारती यानी साफ़ करती, अर्थात अपने साथ उठा ले जाती हैं। तो वो रास्ते को साफ़ करते हैं, आंगन और घर आंगन और जो रास्ते पे, जनपथ रास्ता, लोगों के चलने वाला रास्ता, जहाँ पर भी चीज़ें वस्तुएं जो है लोग फेंक देते हैं या ऐसे गिर जाती है, वो सब उठाकर
ले जाती हैं, अर्थात घर आंगन और रास्ता सब साफ करते हुए चलती हैं। देखिए पद्यांश 3 ये भी आपको कॉपी में करना है, पहला और तीसरा करना है बच्चों। और पद्यांश 3 में देखिए यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वो श्रमजीवी सुनागरिक। श्रमजीवी माने श्रम करने वाला, यानी हम जिस तरह से हम समाज में रहते हैं, हम समाज के प्राणी, उसी तरह से चींटी भी समाज के एक प्राणी है और लगातार अपना कर्म करती रहती है, काम करती रहती है। एक सामाजिक प्राणी है। श्रमजीवी माने श्रम करने वाला जीव है और सुनागरिक माने हमारी तरह एक सभ्य नागरिक भी है। देखा चींटी को उसके जी को, कवि कह रहे हैं मैंने चींटी को देखा है, वो एक या उसके जी को यानी उसके मन को भी देखा है। मन को देखने का मतलब ये है कि लेखक कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उनके कुछ जो है कर्तव्य होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन अपने कर्तव्यों को नियमों को मानते हैं, उसी तरह से चींटी भी बहुत परिश्रमी है। उसका भी कुछ मतलब उसका भी कुछ कर्तव्य होता है और वो अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटती है। भूरे बालों की सी कतरन, कवि कह रहे हैं वो चींटी को देखो ऐसा लगता है जैसे भूरे बालों की कतरन हो, छोटी छोटी सी जैसे भूरे बालों की कतरन हो और इतनी पतली होती है, इतनी छोटी होती है कि छिपा नहीं उसका छोटापन, कि उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं होता है। वो इतनी छोटी होती है कि सभी लोग जानते हैं कि वो कितनी छोटी होती है, लेकिन फिर भी वो समस्त पृथ्वी पर निर्भय, लेकिन वो संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय माने निडर होकर के चलती है, विचरण करती माने घूमती रहती है। संपूर्ण पृथ्वी पर वो लगातार चलती रहती है और अपनी श्रम में तन्मय और श्रम में निरंतर लगी रहती है। तन्मय मतलब होता है पूरे मन से, वो कभी भी अपने श्रम से यानी मेहनत में हमेशा डूबी रहती है, हमेशा मेहनत में। तन्मय माने होता है लीन होना, डूब जाना, अपनी मेहनत में सदा डूबी रहती है, अपनी मेहनत में लीन रहती है और मेहनत करती रहती है। वो जीवन की चिंगी अक्षय, ऐसा लगता है जीवन की चिंगारी के समान हो। निरंतर से इस तरह से घूमती है संपूर्ण पृथ्वी पर जैसे जीवन में कभी ना खत्म होने वाली चिंगारी हो। जैसे जीवन की चिंगी माने चिंगारी, जैसे कभी भी ना खत्म होने वाली, वो कभी अक्षय माने क्या होता है, यानी कभी भी खत्म ना होने वाली, कभी भी नष्ट ना होने वाली एक चिंगारी के समान, जीवन की एक चिंगारी के समान पूरी धरती पर वो चलती रहती है। वो भी क्या, देही है तिल सी। कभी क्या कह रहे हैं, वो भी कैसी लगती है, जैसे शरीर पर लगने वाला कोई तिल हो, छोटा सा, जैसे इंसानों के शरीर पर छोटा सा तिल होता है, वैसे ही तिल के समान एक छोटा सा प्राणी है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, लेकिन वो प्राणों, उसके अंदर जो उसके प्राणों की जो चमक है वो क्या है, रिलमिल झिलमिल सी है, यानी रिलमिल झिलमिल करती हुई वो चलती रहती। छोटे से प्राण है, छोटा सा शरीर है तो छोटा सा प्राण है, छोटे से प्राण है, लेकिन फिर भी वो संपूर्ण पृथ्वी पर बिना डरे रिलमिल झिलमिल यानी झिलमिलाती हुई वो चलती रहती है। दिन भर में वो मीलों का सफ़र तय करती है और अथक कार्य से कभी न टलती और कभी थकती नहीं है। अपने काम से कभी नहीं थकती है और सदा निरंतर वो काम करती रहती है, बिना थकती ही नहीं है कभी, और वो अपने काम को कभी कल पर टालती भी नहीं है और निरंतर अपने कार्य को वो करती रहती है। ठीक।